गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी वैसे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है विश्व को सच्ची शांति और आनंद भारत से ही मिलेगा। 20 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शांति और आनंद मनुष्य को हृदय से प्राप्त होता है। भौतिक संसाधनों से इसका कोई संबंध नहीं है। अंतर और बाह्य में जब तक पूर्ण सामंजस्य पैदा नहीं होगा, संसार के मानव को सच्ची शांति और आनंद मिलना असंभव है।
श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। हमारे धर्मगुरु संसार के सामने चाहे कितना ही ढिंढोरा पीटें, परंतु इस समय भारत के आध्यात्मिक जगत में जितना अंधकार है, पहले कभी नहीं था। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। यह एक कटु सत्य है कि इस समय भारत में तमस संसार भर से अधिक है और लोगों को इस बात से भारी दुख होता होगा। मुझे तो इससे खुशी है। हर वस्तु का एक निश्चित सीमा के लांघते ही रूप परिवर्तित हो जाता है। हमें मालूम है कि जब जब ही इस भूखंड पर राक्षसों का पूर्ण आधिपत्य हुआ है, ईश्वर ने राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। पूर्ण सत्य है। अलीपुर जेल में भगवान ने श्री अरविंद को स्पष्ट आदेश दिया था, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो व्याख्या की है, श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से पूर्ण रूप से मेल खाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। 18 विसर्ग 61। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए परमपिता परमेश्वर सबको भरमाता हुआ, अपनी इच्छा से नचाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। संसार के सभी धर्मों के संतों ने मुख्य तौर पर एक ही भविष्यवाणी की है कि वह शक्ति भारत के उत्तरी भाग में मानव के रूप में अवतरित होगी। सभी का मत है कि इस सदी के अंत तक वह अपने क्रमिक विकास के साथ संसार के सामने प्रकट होकर पूरे विश्व को संचालित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार वह पूर्ण सत्ता सन 1993 तक भारत में अपना पूर्ण प्रकाश फैला देगी। इसके बाद सदी के अंत तक संसार की सारी भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन करने लगेगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर संसार में पूर्ण सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इस तरह
जब भौतिक सत्ता का सीधा संचालन आध्यात्मिक सत्ता करने लगेगी तो युग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आवेगा। जो कुछ होने वाला है उसका आभास संसार भर के संतों की भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव, अब मैं निवेदन करूंगा आज के मंच संचालक को, जितेंद्र जी को, कृपया आए और आज का मंच संचालन करें। जय गुरुदेव। शेड्यूल के अनुसार मनोरमा जी गुरु बहन का भी नाम है, यदि वो मंच संचालन करना चाहें तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जितेंद्र जी को लीजिए गुरु भाई, मैं अभी नाइट शिफ्ट के लिए जा रही हूँ जस्ट। जी जी, जितेंद्र जी है नहीं, शायद कोई और भी गुरु भाई करना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। मैं आज ऑफिस मीटिंग में हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई भी गुरु भाई हो जो करने की स्थिति में हो मंच संचालन। विक्की शर्मा जी भाई साहब। मैं करता हूँ गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सेशन में सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से हमारा सेशन प्रतिदिन चलता है। इसमें सभी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति साझा करते हैं, जिससे हम सब गुरु भाइयों गुरु बहनों में प्रेम, गुरुदेव के प्रति प्रेम और बढ़ता है। इसलिए चाहता हूँ जो गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति साझा करना चाहें तो कृपया ना हैंड रेस करें। धर्मवीर जी गुरु भाई का कैमरा ऑन है, माइक ऑन है। गुरु जय गुरुदेव गुरु भाई। धर्मवीर गुरु भाई जी। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, आवाज आ रही है जी? जी आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बताइए गुरुदेव से कैसे जुड़ता हूँ बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई बोलिए। दादा गुरुदेव को सत सत नमः। गुरुदेव एक दादा गुरुदेव के बरसी पर गए तब की एक अनुभूति है जी। कैमरा भी ऑन करिए गुरु भाई। हाँ तो ड्यूटी पे चलो। ठीक है ठीक है, बोलिए गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखता हूँ। जी जी गुरु भाई। हाँ वाह, बहुत सुंदर। बोलिए। तो अभी 7 तारीख को दादा गुरुदेव की बरसी पे गए, तो मैं वहां खूब नंगे पैर रहा, ठंड भी बहुत थी, खूब नंगे पैर रहा। तो इसमें ये था कि मेरे पैर के पंजा है ना, उंगलियों में नीचे की साइड बहुत दर्द होता था, जूते पहने नहीं जाते थे। दिवाली के ऊपर घर गए हम बाइक पे, मैं और लड़का घर गए, तो रास्ते में ही मैंने 1-2 किलोमीटर चले तो जूता अपने हाथ में ले लिया। एक ही पैर में दर्द रहता है तो वो जूता हाथ में ले लिया। ऐसे ही जराब में एक पैर से ऐसे ही गए। फिर घर जाके बताया कि मेरे तो जूते पहने ही ना जाते, पता नहीं क्या हुआ। और वो कम से कम 6-7 महीने से थी प्रॉब्लम।
तो अभी बड़सी पे गए दादा गुरु के, वहां तो खूब नंगे पैर घूमे, खूब वो हुआ मोह। मेरे को मालूम तो था मोह बाद में हो सकता है, ये अभी तो नहीं होगा क्योंकि ये स्थान पे है या तो होना कुछ नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत देगा। लेकिन गुरु भाई अब मैं जूते दिन रात पहनता ही रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। मैंने घर पे बताया कि मेरे तो वो वहां जाने के, जामसर जाने के बाद मेरा तो वो पैर ही ठीक हो गया बिल्कुल ही। नहीं तो जूता पहना ही नहीं जाता था मेरे से, इतना आग नीचे से उबलती थी, जूता निकालना पड़ता था। बहुत सुंदर। यही प्रभु था गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर। गुरु भाई थोड़ा बताइए गुरुदेव से कैसा जुड़ना हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। बहुत दिव्य अनुभूति है, दादा गुरुदेव के पास जाने से ही पैर दर्द ठीक हो गया है। बड़ा दिव्य है, आप परमात्मा है स्वयं। बता तो रखी है गुरु भाई, लेकिन बताता हूँ फिर। यस यस 2021 नवंबर में जुड़े थे, जी। यूट्यूब के माध्यम से ही। हम्म। गुरु जी ने पकड़ना था, पकड़ लिया, और गुरु के सानिध्य में आना था। बहुत अच्छा जी। लग रहा है। और कोई अनुभूति हुई गुरु भाई, ऐसा पैर दर्द तो ठीक हुआ? अनुभूतियां तो बता रखे हैं, बहुत है, छोटी मोटी, एक दो। छोटी मोटी काफी है, बता रखी है सारी। पहले सेशन में जुड़ा था मैं, जी जी। भिवानी से हूँ, धर्मवीर। यस यस, बताइए, अनुभूति बताइए गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताइए। अभी नए सिरे से क्या बताऊं, सभी कर रखी है अनुभूतियां तो। गुरु जी भी ध्यान। दिखते हैं, माता गुरु भी दिखते हैं, और पुरानी अनुभूतियां काफी हैं जो बता रखे हैं। और गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान में देखते धर्मवीर रहते गुरु हैं। भाई, धर्मवीर गुरु भाई, जब आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चला गुरुदेव के बारे में, उस वक्त के आप अनुभव बताइए कि आपके विचार थे, क्योंकि शुरू में भरोसा भी नहीं होता, तो किस तरह से आपको भरोसा नहीं होता था, फिर कैसे होने लगा, वो बताइए गुरु भाई। जय गुरुदेव। भरोसा तो गुरु भाई हमें शुरू से ही रहा है, क्योंकि हम पूजा पाठ के बहुत ही नजदीक रहे। काफी यात्राएं भी की है मैंने, तो पैदल यात्राएं की है खाटू श्याम जी की, 14-15 खाटू श्याम जी की यात्राएं कर चुका हूँ पैदल। और मिसिज जुड़ी थी पहले, उन्होंने मेरे पास भेजा, फिर मैं भी जुड़ गया, और अभी तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर गुरु भाई। और गुरुदेव दिखते रहते हैं ध्यान में। यस एक बार भाई। तो गुरुदेव ने ध्यान में मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर ले गए ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की सैर कराई। ये तो अभी कुछ दिनों की बात है। ये बताइए, डिटेल में बताइए गुरु भाई। क्या हुआ था ध्यान में, कैसे उठा के ले गए, इसके बारे में बताइए, बड़ा दिव्य अनुभूति है। हाँ? ऐसे ही था, यहाँ से जैसे रूम पे है ना, हम्म। यही से ऐसे मैं ऐसे हाथ किया, गुरु जी दिख रहे हैं तो मैंने ऐसे हाथ किया। वो गुरु जी वो मैं कहता रहता था ना, साक्षात दर्शन दो ऐसे। तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर ले जाते हुए दिखा, ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम दिखा। बहुत और गुरु सुंदर। जी तो मेरे साथ है, घर भी गए हुए हैं। मैं तो यहाँ ड्यूटी पर था, घर भी गए हुए हैं मेरे साथ, क्यों मैंने वाह। गुरु जी को बताया था घर पे जो प्रॉब्लम थी, वो गुरु जी को बताया, गुरु जी मेरे साथ घर गए। घर पे जाके घर में चौक में अपने कुर्सी पे बैठे, कुर्सी डाल रखी थी चौक में, कुर्सी पे बैठ गए, और जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी अपने समेट के वो और ब्रह्मांड की तरफ भेज दिया, बोला अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। और एक बार फिर रूम पे, सामने रूम था चौक के, तो उसमें रूम पे गए, रूम पे फिर बेड पे बैठ के चाय वगैरह ये लिया गुरु जी ने। उसके बाद वो समस्या दूर हो गई थी? है गुरु भाई। वो आप जो बताया ना, गुरुदेव को घर लेके गए, कोई समस्या थी, उसके बाद समस्या दूर हुई?
समस्या तो तुरंत ही आधा घंटे में ही मैं ध्यान से उठा, ध्यान से उठते ही मैंने फोन किया घर पे, तो घर वाले बोले हाँ अभी जस्ट बोलने भी लगे। वो छोटी गुड़िया की प्रॉब्लम थी, तो वो कुछ तामसिकताएं देख रही थी घर में, छोटा और बड़ा और ऐसे करके, ये भूत वगैरह का चक्कर होता है ना जो, तो ये दिखाई दे रहे थे मेरे को, एक छोटा एक बड़ा। तो गुरुजी घर गए, घर जाके चौक में कुर्सी पे बैठ गए और गुरुजी ने कहा एक तो ये है रसोई में, एक तो किचन से बाहर निकाला और अपने पैर नीचे दाब लिया, एक न्यूला ऊपर है ऊपर वाले रूम में, एक ऊपर से पकड़ा, बुद्धि पकड़ी और पैर के नीचे दाब लिया, दोनों को पैर के नीचे दाब लिया। बोला अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने गुरुजी ने वो दोनों उठाए और ब्रह्मांड की तरफ ऐसे फेंक दिया, वो जाते हुए दिखे। फिर गुरुजी रूम में आए और चाय वगैरह ली, बेड पे बैठ के, फिर वो समय ध्यान का पूरा हो गया। फिर मैंने तुरंत घर फोन किया, तो छोटी लड़की पहले बोलती भी नहीं थी, गुमसुम रहती थी बहुत ज्यादा, बोलते ही थोड़ा बहुत बोल दिया तो वो रोने लग जाती थी। तो घर वालों को फोन किया तो वो बोले अब तो बात की है लड़के से भी और आपस में भी, अब तो बहुत आराम लग रहा है। मैं फिर बताया उनको पूरी बात, ये जुड़े हुए काफी टाइम हो गया तब की बात है, और अब गुरुजी दिखते रहते हैं। गुरु जी ध्यान में दिखाई देते हैं ना? हाँ ध्यान में, मैं बगैर ध्यान में जोत वगैरह लगा के बगैर ध्यान सुबह बैठता हूँ ना, सुबह 9 बजे 8:30 बजे के करीब जोत वगैरह करके और सामने बैठ जाता हूँ गुरु जी के। 8 बजे ड्यूटी खत्म होती है, नहा धो के 9 बजे तक बैठ जाता हूँ। तो आधा घंटा 1 घंटा जितना भी गुरु जी की इच्छा है जितना, तो सामने बैठते ही रोने आ जाता है, आंसू पड़ते हैं अपने आप बहुत ज्यादा। फिर कुछ योगिक क्रियाएं होती हैं, अनुलोम विलोम होता है। मेरे को खुद को सांस की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो चुकी है। तो गुरु जी की असीम कृपा है जी। यही था, मैं पहले बता चुका हूँ तो, लेकिन ये अभी लेटेस्ट ये था कि ये पैर वाला बड़सी दादा गुरु के गए ना बड़सी पे, तो ये पैर वाला था सबसे ज्यादा। जूते पहने ही नहीं जाते थे सर्दियों में भी, बहुत लूज वाले जूते पहनता था पुराने वाले। और अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 4-5 दिन हुए देखते हुए, फिर वो फोन रीसेट वगैरह करने से वो सारा सिस्टम उठ गया था, वो दोबारा सेट किया है। तो वो बताते हैं 2 दिन हो गए करते हुए, आज वो पूरा फंक्शन मंगाया है गुड़िया से। तब तो अब हर साल दादा गुरुदेव की गुरु भाई, बरसी में गुरु भाई अब अभी आपने क्या बोला? आंख आंख की प्रॉब्लम या आंत की प्रॉब्लम, थोड़ा बताइए प्लीज। नहीं नहीं, जय सांस गुरुदेव। सांस दमे की सांस की प्रॉब्लम। यस यस, अच्छा अच्छा, बचपन थोड़ा सा बताइए प्लीज। बचपन से नामूनिया था जी। बचपन से बिल्कुल 6 दिन का था तब से मेरे को नामूनिया था, और 9-10 साल का हुआ तब और बढ़ता गया। डॉक्टरों से देसी और अंग्रेजी और शहर में भी जाके दूर दूर तक दवाइयां ली है, लेकिन उन्होंने बता दिया ये दमा का रूप ले चुका है, ये ठीक नहीं होगा, अपनी गोलियां खाते जाओ। अभी गोलियां खा ही रहा था, गोलियों काफी डेरिफाइलिन इंजेक्शन भी लगे हैं बहुत। डेरिफाइलिन तो हर हफ्ते लगता था इंजेक्शन, और डेरिफाइलिन सिट्राजिन बेटरीसोल ये तो रेगुलर लेनी पड़ती थी। अभी वर्तमान स्थिति गुरुदेव से जुड़ने के बाद दवाई वगैरह सब खत्म, बिल्कुल छोड़ दिया। जय श्री गुरुदेव। अभी कुछ दिन पहले जुकाम हो गया था, जुकाम तो ठंड की वजह से और कुछ खाना पीने की वजह से हो गया था। तो जुकाम में घर वाले बोले कि दवाई
उन्होंने कुछ देसी थी वो दी दवाई शहद वगैरह में लेने के लिए। फिर मैंने ली 1-2 दिन, और अंग्रेजी दवाई वो दे रखे था, एक पत्ता बोला हमारे तो जुकाम ठीक हो जाता है, तू भी ले ले। मैंने एक पत्ता वो खा लिया जुकाम का, जुकाम ठीक नहीं हुआ। फिर वो देसी दवाई थी वो भी ली, उससे भी ठीक नहीं हुआ। मैं को क्या देसी दवाई दी है, तो उन्होंने ये तो ज्यादा और हो गया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यार देसी दवाई मैं तो अपने घर ना वापिस दिया आऊंगा, और मुझे अब दवाई लेनी ही नहीं जुकाम की। अभी कुछ दिन हुए थे तो मैंने बता दिया, मैं गुरुजी मार चाहे छोड़, जुकाम ये जो होता है ना सर्दी में थोड़ा बहुत, ये भी बंद कर। वो भी जुकाम अब तक हुआ ही नहीं है। गुरुदेव की असीम कृपा बनी हुई है। जी जी जी, बहुत सुंदर। और जानकारी के लिए बता कि मैं ललिता का फादर बोल रहा हूँ। जी जी जी, यस यस यस। ओहो, हाँ, बहुत इसलिए सुंदर। बता रहा कि वो जो अनुभूतियां थी वो सारी बता चुका हूँ मैं। और फिर ये लेटेस्ट ये थी ना, ये बतानी थी, जी पैर जी वाली। गुरु भाई। पैर वाली की बहुत ज्यादा जलन होती थी। हम्म, 1 घंटे चलिए तब। जूता पहन नहीं सकता था। 15-20 मिनट अगर पैदल चल लिया ना जूता पहन के, तो बैठना ही पड़ता था जूता निकाल के। और सफर में जाता था तो बस में निकालना पड़ता था जूता। जी और जी दादा गुरु के यहाँ जाम सरदाने जाने के बाद तो बिल्कुल कितने दिन हुए आए हुए, तब से जूते रेगुलर पहन रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरु भाई, यही जय गुरुदेव। बहुत जय सुंदर गुरु। गुरु भाई। ऐसे ही सेशन में जुड़ते रहें। गोपीनाथ जी गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपीनाथ गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गोपीनाथ जी गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव गोपीनाथ जी गुरु भाई। और किसी को आ रही है आवाज गुरु भाई? जय गुरुदेव। नहीं आ रही नहीं आ नहीं आ रही गुरु आवाज भाई। नहीं आ रही। ओके ओके। गोपीनाथ जी गुरु भाई, गोपीनाथ गोपीनाथ गुरु आप भाई एग्जिट माइक होके फिर एग्जिट होकर फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन? विक्की गुरु भाई जी, ये इनका गोपीनाथ जी का कोई इश्यू आ रहा है, तो कल वो अपने क्या नाम मदन कुमार मिश्रा जी कुछ अपनी अनुभूतियां बताना चाह रहे थे, वो अगर ये, अवेलेबल हो तो ले लीजिए। जय गुरुदेव। ये मदन मदन कुमार कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी है कि नहीं? आज तो सेशन में नहीं। हाँ हाँ है। जय गुरुदेव मदन कुमार जी मिश्रा जी, स्वागत है। जय गुरुदेव। मदन कुमार मिश्रा जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। कृपया अपना कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। और गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ इस पर बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं यहाँ रीवा डिस्ट्रिक्ट रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। जी और लगभग मुझे जुड़े हुए करीब 1.5 महीने हुए हैं। जी सत्संग से जुड़े हुए 1.5 महीने हुए हैं। वैसे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी गुरुदेव की कृपा से 2017-18 के बीच में। जी हमारे पिताजी जो है कैंसर से पीड़ित थे उस समय, ओरल जी कैंसर से पीड़ित थे। अब उस समय मैं थोड़ा सा कुछ मनो आध्यात्मिक उपचार भी चाहता था कि दवा और दुआ दोनों साथ में चले। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि एक दूसरे आध्यात्मिक केंद्र से मनो कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया थी उसमें, और पिताजी पहली ही बार में उसमें समर्पित हो गए थे जब ले गए थे उनको। उनके शरीर में जो है तो वाइब्रेशंस वगैरह निकलने शुरू हो गए थे, ठंडा ठंडा उनके शरीर में ये सारी चीजें हो रही थी। उनके स्वास्थ्य में भी बड़ा सुधार आया था गुरु भाई। लगभग 1-1.5 महीने में काफी अच्छी स्थिति बन गई थी उनकी वहां से। उसी में मैं थोड़ा सा विकल्प की खोज में था, तो मुझे मतलब यही गुरु जी का मिला था मुझे। तो थोड़ा सा मैं कुछ वीडियोज वगैरह देखा था उस समय। और जो संजीवनी मंत्र है, तो संजीवनी मंत्र का मैं जाप करने का प्रयास भी किया, थोड़ा थोड़ा जाप करता रहा, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं गए।
ज्यादा डीपली इसको चेक करना चाहिए था मुझे उस समय, लेकिन मैं थोड़ा सा इग्नोर किया, हल्के से लिया थोड़ा सा इसको। फिर इसके बाद बहुत सारी साधनाएं किया, मानो बीच में मेडिटेशन में एक दूसरे केंद्र से पहले से ही जुड़े हुए थे हम। करीब 8-9 साल मेडिटेशन किया था वहां पे, गहरा मेडिटेशन। पूजा पाठ के बाद हमारा मेडिटेशन में ही दौर गुजरा 8-9 साल का। फिर इसके बाद वैसे तो हम डिटेल में जाएंगे तो पूरा सेशन लग जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत भाई बहन, गुरु भाई बहने हैं, समय मिलना चाहिए सबको। नहीं नहीं, आप बोलिए, आज बोलिए। गुरु भाई डिटेल से बताइए, गुरु भाई डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, मैं मानो बहुत सारी चीजें बड़े संक्षेप में बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे बताने का, गुरु जी की कृपा से। गुरु भाई, जब हम 6वीं पढ़ते थे, 5वीं 6वीं पढ़ते थे जब बचपन में, तो मेरा बिल्कुल न पढ़ाई में मन लग रहा था न किसी चीज में मन लगता था, बचपन से ही बिल्कुल। और मुझे ब्रह्मांड को जानने की तीव्र इच्छा होती थी अंदर से। ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, ये सब कुछ प्रश्न हमारे अंदर से आ रहे थे बार बार। फिर लगभग 6वीं क्लास में थे तो हमने पूरी रामायण पढ़ डाला था एक तरफ से। रामायण का पाठ रामायण पढ़ता जाता था अर्थ सहित, और आंख से आंसू चलते जाते थे, रोता भी था रामायण पढ़ते हुए। फिर पूरी महाभारत पढ़ डाला 7वीं और 6वीं जब पढ़ रहे थे उसी समय, बाल्यावस्था में। फिर इसके बाद पढ़ाई किए, फिर पढ़ाई के बाद जो है तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जितने हैं, सारे पुराण और ये जितनी चीजें हैं, जो भी मिलता था हमको सारी चीजें हम पढ़ते जाते थे। बड़ी तीव्र जिज्ञासा थी ईश्वर को जानने की, समझने की। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं करीब 22 साल का हुआ तो फिर हम ये हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र वगैरह का पाठ, मानो पूजा पाठ में संलग्न हुआ। तो पूजा पाठ करने लगे। फिर पूजा पाठ करते करते अचानक हमको 10 महाविद्या उपासना का वो मिला, मौका मिला बीच में। तो मैं 10 महाविद्या में से मां पीताम्बरा की उपासना किया। पीताम्बरा पीठ दतिया से हमने दीक्षा लिया। तो करीब 7-8 साल हमने मां पीताम्बरा का मतलब साधना किया उसमें। फिर अचानक एक दिन पूजा पाठ करते हुए जप कर रहा था मैं, तो अचानक मुझे ऐसा लगा अंदर से कि मेरा रास्ता कुछ दूसरा है, मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए, दूसरे तरीके से। यानी कर्मकांड से बिल्कुल मन ऊब सा गया वहां से। यहां तक कि मूर्ति पूजा में भी मन नहीं लगता था उस समय। तो अचानक मुझको जो आनंद आ रहा था वो आनंद आना बंद हो गया वहां से। वो निर्गुण निराकार में जाने की इच्छा। तो वो जो पिछली साधना हम जब किए, तो पिछली साधना में वो गुरुदेव हमारे स्वप्न में आए, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वो कौन है। तो हमारे स्वप्न में 2 संत आए, वो 2-3 दिन डेली आए लगातार। सिर्फ उनको हमें उनका चेहरा याद था केवल। तो अचानक मैं गांव में घूमने गया अपने दोस्त के यहाँ, एक दुबे जी थे। तब जब उनके यहाँ मैंने गया तो वहां पे एक किताब रखी थी, उस किताब में एक चित्र था उसमें। तो मैं जो स्वप्न में देखा करता था वही चित्र था हूबहू। तो मैंने उनके बारे में डीपली जानकारी लेना चाहा कि भाई कौन है ये, कैसे हैं ये, मेरे स्वप्न में आ रहे हैं बार बार 2-3 दिन से। तब उन्होंने कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको चुन लिया है इन्होंने। फिर इसके बाद वहां से जुड़ गए भाई। तो वहां से जुड़ने के बाद हमने 7-8 साल 9 साल वहां से मैंने ध्यान योग किया। लेकिन हमें जिस चीज की तलाश थी, मैं आपसे बताऊं, वहां पे सब कुछ ठीक था, लेकिन कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया नहीं थी वहां पे। मुझे लगता था कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिक जीवन भी समृद्ध होना चाहिए, यानी निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम निरोगी रहेंगे तो हमारा भजन में मन लगेगा। तो ये चीजें वहां पर नहीं थी। वहां शुद्ध आध्यात्मिक था पूरा, वो सतयुग वाली साधना थी पूरी। मैं कभी कभी बोलता था, सब गुरु भाई बहन जो होते थे उसमें तो मैं बोलता था उनसे, इसमें तो पूरा सतयुग का है पूरा सिस्टम जो है पूरा। आज के जो कलयुगी लोग हैं तो इनके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो तुरंत फुरत वाला हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो चीज वो चाहिए। तो हम 8-9 साल तो हमारा निकल गया वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ खोज जो है हमारी जारी थी अंदर से। तो फिर अचानक फिर एक और साधना पद्धति में आए, फिर हम कुंडलनी जागरण प्रक्रिया में आ गए, आपसे बताएं।
तो वो एक साधना और मिली, लेकिन वह कर्मकांड लंबा था उसमें, यानी सरल साधना नहीं थी वो, एक आम आदमी उसको नहीं कर सकता है, मतलब ऐसी साधना थी वो। उसको भी हमने किया, उसमें भी कुछ अनुभव हुए, अनुभूतियां हुई हमको, ऐसा नहीं था। लेकिन वहां पर जो हठ योग की जो प्रक्रिया होती है, जैसे बंध है, आसन है, प्राणायाम है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें वहां नहीं होती थी। अब वैसे मैं थोड़ा सा एक पार्ट बीच में थोड़ा सा छूट गया है मेरा, बचपन वाला जो है, मैं करीब करीब ये प्राणायाम और जितने आसन हैं ये सब कुछ कर डाला था बचपन में ही, युवावस्था में। तो सारे आसन प्राणायाम वगैरह करता था, अपने से सीख सीख के करता था, किसी गुरु को नहीं बनाया था मैंने उस समय, बस किताब से देख देख के हम करते थे पूरी चीजें। उसमें हमको कुछ साइड इफेक्ट भी आए उससे, हम जबरदस्ती करते थे, ज्यादा लालच में पड़ जाते थे, तो थोड़ा सा कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा उसमें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये यौगिक प्रक्रिया जो है, ये सारी चीजें करते 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 ये पूजा पाठ से लेके योग क्रिया में प्रवृत्त हुए, जुड़े उसमें। और इसके बाद अचानक अब यहां पर हम कैसे आए, अब यहां पर पहुंचते हैं हम, यानी हम गुरु याग सिद्ध योग में कैसे आए। एक बार तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी 17-18 के बीच में गुरु जी की कृपा से, लेकिन हमने छोड़ दिया था, वहां पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मेरे एक छोटे भाई हैं, हमसे मानो हम 4 भाई हैं, तो सेकंड में है वो हमसे छोटे, वो रहते हैं जबलपुर में। तो जब वो अभी छुट्टी में यहाँ आए हुए हैं, रीवा आए हुए हैं, घर में आए हुए हैं। तो वो भाई साहब की जो समस्या है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है गुरु भाई, ऐसी समस्या है जिसका कोई निदान ही नहीं मिल रहा है, करीब 15-20 साल से। उनको माइग्रेन, मानो सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, रात में खराब खराब सपने आना, डर पैदा होना, आत्महत्या की इच्छा होना बार बार, कुछ अच्छा नहीं लगता, नीरस लगता है उनको। ये सारी चीजें आज 15-20 साल से है उनके साथ में। तो उनको जो भी चीजें बताई जाती थी कि आप यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कई जगह पे वो भूत प्रेत, ये झाड़ा फूंका में भी गए वो, कई जगह पे जो जहां बताता था वहीं जाते थे वो। अब मेडिकल में क्या किया कि बहुत सारे दवाइयां लिए हर प्रकार की, बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के संपर्क में आए वो, बड़ी 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 फीस लेते थे वो सब लोग, और कम से कम 2-4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके। लेकिन अभी तक उनका सिर दर्द और डिप्रेशन, ये नींद ना आना, ये सारी समस्या खत्म नहीं हुई अभी तक। यहां तक कि उनको, उनके मन में भरोसा भी नहीं है किसी चीज को लेके, नास्तिक टाइप के हैं अंदर से। तो ये चीज ये भाई के साथ में थी, मुझे बड़ी चिंता और बेचैनी होती थी भाई के लिए कि भाई हमारे ऐसे हैं और इनको कैसे निदान मिले, कैसे इनकी। तो एक दिन हमने कहा कि भाई तुम दवाई तो खा रहे हो, लेकिन दवाई के बल में कब तक जियोगे, तुम्हारा लीवर भी फैटी हो गया है, तुम्हारे हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगी है, शरीर भी तुम्हारा मोटा हो गया है, मतलब ओवरवेट हो रहे हो दिन प्रतिदिन। तो कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि जिससे कि मतलब दवाई के साथ साथ कुछ यौगिक क्रिया होनी चाहिए। तो थोड़ा सा भगवान का भी सहारा लो, ये बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक उपचार चाहिए तुम्हारे लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ कोई ऐसा उपाय हो तो मैं अचानक ऐसे कमरे में बैठा हुआ था, तो उसी समय हमें ध्यान आया कि गुरु याग सिद्ध योग जो हमने 2017-18 में जब पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, उसको हमने छोड़ दिया था, थोड़ा सा ध्यान दिया था, तो उन्हीं की खोज गुरुदेव की किया जाए। तो मैं यूट्यूब में ऐसे ढूंढ लिया, तो यूट्यूब में जैसे मैं सर्च किया वैसे भाई क्या बताऊं आपसे, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी 2017-18 में। अब माता पिता के मृत्यु का इतना बड़ा झटका लगा मुझे कि मेरे अंदर शोक पैदा हो गया, अंदर से महसूस होता था कि पूरी दुनिया नीरस से बेकार है, ऐसा लगने लगा था। तो बड़ा दुख होता था, मां को लेके बहुत रोते थे या दुख होता था मुझे। तो ये चीजें हमारे मन में चल रही थी बहुत पहले से। तो जब भाई के लिए हमने बताया, जैसे हमने सर्च किया यूट्यूब में, ठीक उसी समय मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया अंदर से, मैं उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि मानो ये समझिए कि अंदर से बड़ी गहरी शांति, एक बड़ा विचित्र सा अनुभव, सन्नाटा सा आ गया, पूरा शरीर बिल्कुल एकदम शून्य सा हो गया एकाएक। अब मुझे अचानक मानो ऐसी अनुभूति हुई जो मेरा 4-5 साल पहले होता था, वो चीज अनुभूति हुई। बीच में मैं भटक गया था, थोड़ा भौतिकवादी हो गया था,
थोड़ा सा रोजगार में, थोड़ा सा पैसे के पीछे भाग रहा था बीच में। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं अध्यात्म से बाहर जा रहा हूं, लेकिन अचानक वो भाई के बहाने, उनके स्वास्थ्य के लिए अचानक मैं फिर से सिद्ध योग में आया उसी समय। तो जैसे मैंने भाई को चित्र दिखाया, गुरुदेव की फोटो दिखाई और गुरुदेव के बारे में बताना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे अंदर से वो बढ़ता चला जाता था, अंदर से बिना कुछ किए अचानक एक झटके में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हमको यहां पर करना चाहिए, ये साधना हमको करनी चाहिए, हमने गलती किया अभी तक, यह हो सकता है मेरा सही समय नहीं था। फिर भाई साहब को बताए, फिर इसके बाद हम वहां से शुरू किए। तो पहली चीज तो यह कि हमारे मन में जो शोक था, हमारे अंदर गहरा शोक माँ बाप को लेके, अपने माता पिता को खोने का, वो बिल्कुल एक झटके में खत्म हो गया। मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरे माता पिता नहीं है। अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है उनसे। दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मेरा, अंदर से गहरी शांति, हल्कापन, ये उल जलूल फजूल जो मनो दिमाग में बहुत सारी बातें आती थी वो खत्म हो गई, निकल गई अंदर से। और हमारी वृत्तियों में काफी परिवर्तन आया, वृत्तियों में सुधार आया अंदर से। तो फिर गुरुदेव की प्रेरणा समझिए या जो भी समझिए, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग लाइन में काम भी करता हूं, तो पहले से भी कर रहा हूं, बिजनेस माइंड हूं। तो मैंने क्या किया कि इसको बांटना चाहिए, ये तो बड़ी काम की चीज है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो गुरुदेव की प्रेरणा से हमने कई लोगों को बताया फिर इसके बारे में, मुझसे रहा नहीं जाता था बिना बताए। तो उनमें से बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट आए गुरु भाई। हमारे पड़ोस में ये एक तिवारी जी हैं, उनको मैंने सुबह सुबह संजीवनी मंत्र के बारे में बताया, मतलब पूरी जानकारी दिया उनको जितना हमसे हो सका। तो जैसे उनको जानकारी दिया तो वो संजीवनी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिए उसी समय से। और शाम को 6 से 7 के बीच में एक घटना घटी उनके घर में, तिवारी जी के। हुआ क्या कि वो जिस छप्पर के नीचे सोते थे बाहर, तो अचानक वो शाम को उनका छप्पर गिर गया उन्हीं के ऊपर। तो बगल में कुर्सी रखी थी, सारी चीजें रखी थी, वो टूट गई सब, कुर्सी वगैरह जो पड़ी थी सब टूट गई, लेकिन तिवारी जी को खरोच तक नहीं आई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तिवारी जी को ऐसा लगा कि एक फोर्स उनके अंदर आया, ऐसा लगा कि किसी ने झटके से हमको बाहर फेंक दिया, ऐसा उन्होंने। अच्छा, अब थोड़ा सा वो गरीबी हालत में थे, तो उनका जो छत नहीं, मतलब घर पक्का घर था लेकिन उसमें छत नहीं पड़ रही थी, पैसे का अभाव था उनके पास। और उनके बच्चे बाहर प्राइवेट में नौकरी करते हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे थे कोई लड़के। अब वो छत 2 साल से नहीं पड़ रही थी उनकी। तो ये छप्पर उनका जैसा ही गिरा वैसे लड़कों ने पैसा भेज दिया। जय हो। अब उनकी छत भी पड़ गई 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ तो हुआ कैसे कि मैं बच भी गया और मेरी छत भी पड़ गई, कैसी दिव्य माया है, कैसे गुरुदेव की माया है भाई, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसके बाद उनके तिवारी जी के बड़े लड़के भी जो हैं वो भी करने लगे, अब बहुत आनंदित हैं और कुछ उनको अनुभूतियां भी होने लगी, उनके बड़े लड़के कर रहे हैं तिवारी जी के। लेकिन जिन तिवारी जी का बचाव हुआ था भाई साहब, तो तिवारी जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, करीब 30 वर्ष से वो सोराइसिस से पीड़ित हैं। एक सोराइसिस एक चर्म रोग होता है, ये मानो इनक्योरेबल है, मतलब असाध्य है एक तरह से देखा जाए तो। थोड़ा बहुत दवाइयां करते हैं लेकिन कई बार मौत से बचे हैं वो तिवारी जी। तो वो जब वहां पे छप्पर गिरा, वहां से उनका बचाव हुआ। फिर इसके बाद वो संजीवनी मंत्र का जाप करते रहे, गुरुदेव के दिव्य मंत्र का। अब उनका रिजल्ट बताते हैं, उनके सोराइसिस का रिजल्ट। हम सोराइसिस में 15 से 20 साल का जो पुरानी खुजली होती थी उनके शरीर में बहुत ज्यादा, वो सो नहीं पाते थे पूरी रात, तो 90% उनकी खुजली समाप्त हो गई। जय हो, जय हो, जय हो। वो गोली दवाई खाना छोड़ दिए तिवारी जी बिल्कुल। इतना गुरु जी के प्रति इतना विश्वास हो गया उनके मन में कि बोलते हैं अब मैं करूंगा तो इसी मंत्र को करूंगा और ध्यान भी करूंगा। अब हम थोड़ा सा फोटो वगैरह थोड़ा सा लगा लें उसमें, फिर इसके बाद ध्यान भी करूंगा। अब शरीर से स्किन जो है उनकी, स्किन में ग्लो आ रहा, उनके ऊपर की जो वो निकल गई।
ये 1 महीने का रिजल्ट है। फिर इसके बाद जी, अब इसके बाद जो है उनको कई बीमारियां और थी, उसमें भी काफी लाभ दिख रहा है। शरीर में फुर्ती आ गई, हल्कापन आ गया और अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करने लगे हैं अंदर से, 1 महीने के जाप से, मंत्र जाप से। बाकी बहुत सारे लोगों को अनुभूतियां हुई हैं और लोगों को दिए हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है। मैं अपनी पत्नी को भी बताया लेकिन उनका मन नहीं लगता था, वो थोड़ा विश्वासी कम थी तो उनका मन नहीं लगता था, लेकिन मैं धीरे 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 करके गुरुदेव का मंत्र जो है YouTube में खोल के सुनाता था उनको कि आप सुनिए पहले इसको, सुनते सुनते धीरे 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 करके मंत्र जाप की आदत बनेगी। तो अब उनकी आदत बनने लगी है, मतलब सुनती भी है, आदत भी पड़ गई है। तो वो एथराइटिस से पीड़ित है, गठियावाद, करीब 15 साल पुराना है। तो अभी उनसे मैं ये तो नहीं पूछता हूं कि आराम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनको आराम है। मोटरसाइकिल वगैरह में बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी उनको, बैठाना बड़ा कठिन होता था, लेकिन अब एक झटके में बैठ जाती हैं, यानी कमर में होती थी, पैर में भी होती थी। और थोड़ा हम लोगों के बीच में जो थोड़ा सा तनाव पैदा होता था कभी कभी बीच में, वो भी खत्म हो गया। अब एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे, मतलब कहना चाहिए घर में शांति भी बन गई। तो इस तरह से गुरु भाई, इस तरह से बहुत जो भी अनुभव हुए हैं, अभी ज्यादा समय हमें नहीं हुआ है, मुश्किल से 1-1.5 महीने हुआ है, उतना मैंने बताया आपको सभी लोगों के बीच में। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत अद्भुत। हाँ, गुरुदेव स्वयं परमात्मा जब सामने आ जाते हैं तो मन के भीतर से शोक जो है वो नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, समस्त चमत्कार ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप है, और बहुत कम समय में गुरुदेव पूरा कृपा किए हैं। ठीक है। और जो सोराइसिस वाला बात बोल रहे हैं, मैंने सोराइसिस ठीक ही नहीं होता है, मैंने आदमी परेशान है 30 साल तक। हाँ, और गुरुदेव की कृपा से कुछ दिन में ठीक हो जाती है। मैंने ये हम लोग को सबको बताना है, गुरुदेव की संजीवनी मंत्र और गुरुदेव को सबके पास लेके जाना है जी। बहुत सुंदर गुरु भाई, आप ऐसे ही मिशन से जुड़ते रहिए। गुरु भाई, आपके भाई जुड़े या नहीं जुड़े? मदन जी, गुरु भाई आपके भाई करने लगे या नहीं करने लगे? मेरे भाई यहीं पर घर में है गुरु भाई। मैं चाहता था कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करवा देता, मेरी हार्दिक इच्छा थी अंदर से, और वो जुड़ना चाहते हैं। पहली बार कल बोले शाम को कि मैं जुड़ना चाहता हूं। मैं थोड़ा लेट, थोड़ा सा रेज किया था, हैंड रेज किया था। और उनकी जी, उनकी इच्छा है जुड़ने की, और यहीं पे घर पे आए हुए हैं, जबलपुर से यहाँ रीवा आए हुए हैं। हाँ, उनसे भी बात करवा सकते हैं गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए अगर मिल जाएगा तो 2 रिजल्ट तो बड़े असाधारण रिजल्ट होंगे। एक तो सोराइसिस के ये तिवारी जी वाला, और प्लस हमारे भाई साहब अगर इनका हो जाएगा तो ये समझिए कि ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी गुरु कृपा से। पप्पू आवा थोड़ा, नहीं आजा 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 आजा, थोड़ी देर भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये गुरु भाई सभी लोग हैं सत्संग में सब, और अपनी बात बताइए इसमें, जो भी जैसी भी है, बड़े अच्छे से, बड़े इत्मीनान से सब में है, सब बिल्कुल गहरी आत्मीयता और मतुता है सब में। बात कर रही। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है, करीब 15 साल से मुझे सिर दर्द रहता है, रात में नींद नहीं आती, घबराहट रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और चलने फिरने में सांस फूलता है। यस गुरु भाई, सब समस्याओं का समाधान जहां पर ही होता है उस जगह में आप आ गए हैं, उस गुरुदेव के शरण में आ गए हैं। आपको केवल गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र सुनकर उसका जाप करना है। हाँ, और सब समस्याएं आपके छू मंत्र हो जाएंगी। ठीक है, इसका पूर्ण विश्वास रखिए। माइग्रेन का समस्या मुझको भी था। हाँ, गुरुदेव की कृपा से माइग्रेन की समस्या ठीक हो गई है। हाँ, फिर उसके बाद माइग्रेन जब हो जाता है, सर दर्द देना, फिर उल्टी आना, ये सब समस्या भी थी।
तो गुरुदेव से जुड़ने के बाद ये समस्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। आप विश्वास रख के केवल और केवल गुरुदेव को मन से अपना गुरुदेव मानिए। मानने के बाद गुरुदेव के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से करने से, हम लोग जुड़े हैं, बहुत सारे गुरु भाई का रोग ठीक हुआ, माने कई जो दवा लेते थे दवा छूट गई गुरुदेव की कृपा से, और तत्क्षण माने रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। लेकिन प्रेम से गुरुदेव के प्रति पहले आपको झुकना पड़ेगा। वो परम सत्ता है, उसके सामने झुककर उससे प्रार्थना करना पड़ेगा और मंत्र जाप करना पड़ेगा। और दिन में 2 बार गुरुदेव ध्यान करने के लिए बोलते हैं। ये जो रात में नींद नहीं आती ना, आप खाली गुरुदेव का स्पीच यूट्यूब से ले लीजिए और उसको बगल में रखिए और सुनते रहिए। यूट्यूब का गुरुदेव की आवाज जो है दिव्य आवाज है, इनलाइटेंड बॉडी से आ रही है। वो आवाज सुनते सुनते आप तब नींद आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आज ही रात आप जाके प्रैक्टिकल कीजिए, गुरु भाई से बोलिए मोबाइल से कोई गुरुदेव का स्पीच लगा दीजिए, खाली गुरुदेव की आवाज जानी चाहिए आपकी कानों में, आपकी नींद 100% आएगी। आज आप ही जाके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप उस रास्ते में आगे निकल जाएंगे, और जैसे उस रास्ते में आगे निकल जाएंगे सारे रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते। जी जी गुरु भाई, आप प्रयास कीजिए। मुझे दवाई खाते खाते 15 साल हो गए जी। 15 दिन में दवाई और छूट जाएगी। मेरे लीवर भी ऐसे माने ऐसे इस सेशन में बहुत सारे गुरु भाई जुड़े हुए हैं जिनको लीवर का प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम भी ठीक हुई है गुरुदेव की कृपा से। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है, आप माने गुरुदेव के प्रति थोड़ा समर्पण करके गुरुदेव की आवाज को सुनिए, गुरुदेव की आवाज मंत्र, गुरुदेव की दिया हुआ मंत्र जाप को करिए। आप समस्या कुछ ही दिनों में चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको समर्पण करना पड़ेगा। और गुरुदेव बोलते हैं इसमें गुरु बाहर नहीं है, हमारा जो गुरु है वो भीतर में रहता है। तो आप भीतर में आग बंद करके गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और साथ ही साथ वो मंत्र जाप कीजिए, तो भीतर, आपके भीतर से सब चमत्कारिक रूप से वो मंत्र के माध्यम से सब बीमारी ठीक हो जाएंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए ऐसे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सारे लोग ने हैंड रेस किया, उन लोगों को भी ले लेते हैं, और सेशन का समय भी प्राय हो जा रहा है। तो जय गुरुदेव गुरु भाई। मदन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। ऐसे ही जुड़ते रहे, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज सेशन का प्राय समय हो चला है। जय गुरुदेव। हम पिंकी जी और विक्रम जी गुरु भाई को कर लेंगे। अभी हिंगू जी गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई, हिंगू जी गुरु भाई अगर सेशन में है। जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई, क्या सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई। हिंगू जी गुरु भाई, आवाज आ रही है। जय गुरुदेव। तो पिंकी, जय गुरुदेव। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई व्यस्त है, मैं ही कर देता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से, कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय श्री अवतार की। जय श्री कल। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहनों को। जय श्री कल की।